नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली सनातन धर्म का वो त्योहार जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जब दियों की रोशनी वातावरण के अंधेरे को दूर करती है और साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी आपको मिलता है जब आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। क्या है वो विधि विधान, किन सामग्रियों का होता है इस पूजा में इस्तेमाल, और दीपावली के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना रहता है अत्यंत लाभकारी, ये तमाम बातें हम जानेंगे पंडित राजकुमार शास्त्री जी से। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम अपर्णा जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि दीपावली की पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है। अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आपके सभी दर्शक और अपने सभी देशवासी इस वर्ष दीपावली का ऐसा शुभ संयोग बन रहा है और इस दीपावली के पूजन से धन समृद्धि से रिद्धि सिद्धियों से संपन्न रहेंगे। अब मैं आपको बतलाता हूं कि इस वर्ष दीपावली का पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल में 5:28 से 7:24 का है। यह सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल है। इसके अतिरिक्त दीपावली का पूजन स्थिर लग्न में किया जाता है। हमारे ज्योतिष में 3 प्रकार के लग्न हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। स्थिर लग्न है वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। इस प्रकार से ये 4 लग्न ऐसी हैं जो स्थिर लग्न कहलाती हैं। स्थिर लग्न में यदि माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो 1 वर्ष तक उस घर में स्थायी रूप से भगवती लक्ष्मी अपना निवास स्थान बनाती हैं। इसलिए जो जातक इस लग्न का अनुसरण करते हैं, देखिए जो भी कार्य शुभ समय में किया जाता है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में समय का विशेष महत्व है। इसलिए यदि हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली का निर्माण करते हैं, तो जन्म पत्रिका में यदि 1 मिनट भी आगे या पीछे समय हो जाता है तो कभी कभी लग्न बदल करके पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इसलिए भगवती लक्ष्मी का आराधन, भगवती लक्ष्मी का पूजन शुभ समय में, स्थिर लग्न में और निर्धारित समय पर करना चाहिए। जी अपर्णा जी। जी बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का वो तो हमने जान लिया। अब पंडित जी ये बताएं कि किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल इस पूजा में होता है। देखिए अपर्णा जी, आपने बहुत ही सही बात पूछी है। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। स्वयं दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मा जी भी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। यह पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड 3 ही शक्तियों से चलता है। कुछ लोग उसको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं और कुछ लोग उसको ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। विज्ञान में भी वह 3 ही शक्तियां हैं जो कि पूरे सृष्टि का संचालन करती हैं। भगवती लक्ष्मी की पूजन की सामग्री जिस प्रकार आपको मैं बतलाता हूँ कि सबसे जो आवश्यक है वह ये कुमकुम है। देखिए यह कुमकुम जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, यह कुमकुम ऐसी उपयोगी वस्तु है जो प्रत्येक पूजन में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है और इस कुमकुम के द्वारा भगवती लक्ष्मी का आराधन करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उस घर को धन धान्य से संपन्न कर देती है। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ, यह सिंदूर है। सुहाग, अटल सुहाग की प्राप्ति के लिए सिंदूर का प्रयोग भगवती लक्ष्मी की अर्चना में किया जाता है। साथ ही शत्रु बाधाओं से निजात पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और किसी प्रकार का शरीर में रोग है, आदि व्याधियां हैं, भूत पिशाच आदि की बाधाएं हैं, भगवती सरस्वती लक्ष्मी का आराधन इस सिंदूर से करने से वह सभी आदि व्याधियों से निजात प्राप्त होती है। इसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ अपर्णा जी, यह कमल दाने हैं। भगवती लक्ष्मी का निवास कमल के पुष्प में होता है और कमल के पुष्प से ही यह कमल दानों का निसृजन होता है, उसी से यह निकलते हैं। इसको प्राप्त करके भगवती लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और कभी भी उस घर को त्याग करके अन्यत्र नहीं जाती। अब मैं इसके साथ ही आपको बताता हूँ अपर्णा जी, यह खील और बतासे हैं।
यह संतान सुख प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। माता लक्ष्मी के 16 नामों से ओम चपलायै नमः, चंचलायै नमः, कमलायै नमः, कात्यायन्यै नमः, कमलवासिन्यै नमः, श्रियै नमः, महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के छोटे छोटे मंत्र हैं, उनका उच्चारण करते हुए देवी का विशेष अर्चन किया जाता है। अब मैं इसके साथ ही आपको बतलाता हूँ अपर्णा जी, यह हल्दी की गांठें हैं। हल्दी की गांठ से भगवती बगलामुखी के स्वरूप में देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हो, शत्रु बाधाओं को दूर करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। किसी प्रकार से आप बड़ी समस्या में घिर गए हैं, अनावश्यक आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, भगवती लक्ष्मी की अर्चना आप हल्दी की गांठ से करें, इससे ज़्यादा शत्रु विनाशक और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसका प्रयोग सिंह लग्न में अर्थात मध्य रात्रि में लक्ष्मी अर्चना में करना चाहिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यह अनेक प्रकार के ब्रह्म सूत्रों से युक्त यह यज्ञोपवीत है, जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं। इस जनेऊ को धारण करके भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे उस साधक के मन में, शरीर में, मुख में तेज और बल की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार से यह सारी वस्तुएं हैं। अब मैं आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे मुख्य जो पंचमेवा है, जो भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, और इस पंचमेवा का प्रसाद देवी ग्रहण करके अपने साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो यह पंचमेवा का विशेष रूप से प्रयोग पूजा में किया जाता है। अब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारण। भाव पूर्वक मेरी पूजा करे, पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी मुझे अर्पण करता है, मैं उसी को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इसलिए भगवती तो स्वयं माता का स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं भगवती की आराधना करते हुए कहा है, मया पंचासीते अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मात स्तव यदि कृपा नापि भविता कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि माँ, संसार में पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ, यदि आपकी कृपा ना होती तो मेरा कोई अस्तित्व ना रहता। यदि मैं हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है, तो माँ वह केवल आपकी कृपा से है। जी अपर्णा जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में पंडित जी आपने बताया कि क्या क्या सामग्री इस पूजा में इस्तेमाल की जाती है और सामग्री का महत्व क्या है। आगे आपसे जानेंगे कि पूजा किस विधि के साथ की जाए, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने पंडित राजकुमार शास्त्री जी से जाना कि पूजा में, दीपावली की विशेष पूजा में किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, दीपावली की पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है, और अब जानेंगे कि दीपावली की पूजा किस विधि के साथ की जाए। जी पंडित जी। अपर्णा जी, मैं आपको बतलाता हूँ, यद्यपि तो भगवती लक्ष्मी की पूजा बहुत विस्तृत है और देवी की पूजा आप जानते हैं कि विशेष रूप से भगवती शक्ति की उपासना कितनी कठिन है, लेकिन चूंकि माता तो अत्यंत कृपालु है, अत्यंत दयालु है, भक्त वत्सला हैं, इसलिए मैं आपको बतलाता हूं कि साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के और एक शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। घर में अखंड दीप निश्चित रूप से प्रज्वलित करे, कलश की स्थापना करे, कलश के नीचे सप्त धान्य अथवा गेहूं रख करके कलश की स्थापना करे और अपने घर के मंदिर में ही बैठ करके भगवती लक्ष्मी का पूजन आरंभ करे। सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी में लाल या पीला कपड़ा अथवा सफ़ेद कपड़ा बिछा करके स्वस्तिक का निर्माण करे, उसके ऊपर माता लक्ष्मी का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करे और साथ में ही माता लक्ष्मी का यंत्र भी स्थापित करे। पूजा के लिए जो सामग्री मैंने आपको बतलाई है, इन समस्त सामग्रियों को अपने दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करे
और सुगंधित द्रव्य अर्थात अगरबत्ती इत्यादि जला करके कलश की स्थापना करने के उपरांत पूजा का संकल्प करे। संकल्प के साथ ही अपने मन की जिस मनोकामना को लेकर के वह पूजा किया है, पूजा के लिए आराधना कर रहा है, अपनी मन की मनोकामना निवेदन करे। पूजा में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने नाम और गोत्र का उच्चारण अवश्य करे। इस प्रकार से संपूर्ण पूजा संपन्न करने के बाद सबसे अंत में पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार करे। सबसे अंत में भगवती माता लक्ष्मी की आरती जरूर करे। आरती इसलिए करनी है क्योंकि पूजा में जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, जो कमी रह जाती है, वह आरती से पूर्ण हो जाती है। आरती का नियम यह है कि पहले चरणों की आरती करे, फिर नाभि की आरती करे, फिर मुखमंडल की आरती करे और इसके बाद 7 बार सारे शरीर सर्वांगों की आरती घुमाए। इस प्रकार आरती संपन्न करने के बाद जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदितम, जल के द्वारा उस आरती को शांत करे और पुष्पांजलि अर्पण करे। पुष्पांजलि में ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यैर्समुद्रपर्यन्ताया एकराटिति तदप्येषि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुदस्यापसंगृहे आविर्क्षिप्तस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विशतो बाहुरुत विशस्तपात् सम्बाहुभ्यां दमति सपत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्तु देव एका कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषतः स्वभाव करोमि यदयात् सकलां परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण श्री परमेश्वरी। बोलो धनलक्ष्मी मातु की जय। इस प्रकार से इन मंत्रों के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पण करें भगवती की। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। माता की प्रदक्षिणा करे और सबसे अंत में साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना करे। यह संपूर्ण पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन संपन्न करने के बाद सबसे अंत में पूजा के बाद श्री सूक्तम अथवा माता लक्ष्मी चालीसा अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे और पाठ संपन्न करने के बाद स्नान करके घृत में कमल दाने, जो मैंने आपको दिखलाया है, कमल दाने डाल करके उसी माता लक्ष्मी के मंत्र से और 108 बार हवन करे। ऐसा करने से उस घर में 1 वर्ष तक रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का निवास बना ही रहता है। जी अपर्णा जी। जी पंडित जी, तो पूजा का पूरा विधि विधान हमने आपसे जान लिया, लेकिन दर्शकों की एक खास अनुरोध पर एक और उपाय मैं जानना चाहूंगी आपसे, अचूक उपाय, क्योंकि दीपावली की रात विशेष रात होती है शास्त्रों के मुताबिक। तो कोई एक उपाय, एक अनमोल टिप आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। देखिए अपर्णा जी, मैं आपको बतलाता हूँ, व्यक्ति कुछ ऐसी गलतियाँ करता है जिस कारण से लक्ष्मी घर को त्याग करके चली जाती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाता हूं कि धन चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने शयन कक्ष में भोजन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस घर में ऐसी स्त्री जो कि रात दिन कलह क्लेश करती है, ऐसे घर को भी त्याग करके लक्ष्मी उस घर से चली जाती है।
इसलिए स्त्रियों को अपने स्वभाव पर सुधार अवश्य लाना चाहिए। सौहार्द और प्रेम का वातावरण घर में बनाना चाहिए। जिस घर में नित्य निरंतर कलह क्लेश होते रहते हैं, घर के वृद्ध जनों का, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या आगंतुक अतिथि, इनका सम्मान नहीं होता, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती और दैवी शक्तियों का कभी वहाँ निवास नहीं रहता है। इसलिए घर के वातावरण को प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए और माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जी अपर्णा जी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने न सिर्फ विधि बताई बल्कि इतनी ज्ञानवर्धक बातें भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, क्योंकि दीपावली की जो रात होती है वो न सिर्फ वातावरण के अंधेरे को दूर करने की रात होती है बल्कि अपने मन के अंधेरे को भी दूर करने की रात होती है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर प्रणाम अपर्णा जी। तो ये दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए शुभ रहे, इसी कामना के साथ अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।